जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने घर के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेलें लगाई हुई थी। चिड़िया ने अपनी खरबूजों की बेलों की अच्छे से सेवा की थी। उसने अपनी बेलों को समय पर पानी दिया था और मेहनत की थी। उस कारण चिड़िया के खरबूजे बहुत मीठे थे। चिड़िया अपने खरबूजे तोड़कर बैलगाड़ी पर लादकर मंडी पहुंचती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। उसने भी खरबूजों की खेती की थी, मगर उसकी सारी बेलें सूखी हुई थीं, इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेस्वाद थे। कालू, कितने का एक खरबूजा दे रहे हो? चाचा छमछम, 5 रुपए। 5 रुपए का है एक खरबूजा। फिर चाचा छमछम कालू कौवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वही खेत में ही खाने लगता है। छी छी, ये खरबूजा तो बहुत फीका और बेस्वाद है। कौवे, मेरे 5 रुपए भी जाया गए और मुंह का स्वाद भी खराब हुआ। ये कहते हुए चाचा छमछम खरबूजा खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसे पक्षियों को मेरे खेत के खरबूजे पसंद न आए तो कोई भी मुझसे खरबूजे नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चाचा छमछम तो बिना खरबूजा खाए ही वहाँ से चला गया। कालू, चिड़िया तो अपने खरबूजे बेचकर लाखों मुनाफा कमा रही है। क्या अब हमारे खरबूजे कोई भी नहीं खाएगा? मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कालू उसी समय अपने मामा जी की तरफ उड़ता है। मामा जी, कुछ ऐसा करें जो मेरे खरबूजे भी चिड़िया की तरह मीठे हो जाएं, वरना मेरे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे और कोई भी मेरे खरबूजे नहीं खाएगा। तुमने अपनी बेलों को पानी नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे खेत के खरबूजे फीके हैं। मगर मेरे पास एक उपाय है। लो, तुम ये केमिकल ले जाओ। केमिकल? मगर इससे क्या होगा मामा जी? बताता हूँ। तुम इस बोतल में से एक टीका भर के हर खरबूजे में लगा देना। इससे खरबूजे मीठे हो जाएंगे। वाह मामा जी, वाह! मुझे पता था ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा जी ही कोई उपाय बता सकते हैं। फिर कालू कौवा वो केमिकल वाली बोतल उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को गोरी और कालू बड़े बड़े खरबूजों में एक एक टीका केमिकल वाली बोतल से भरकर लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद सारे खरबूजे पके हुए लगने लगते हैं। कालू जी, अब तो हमारे खरबूजे भी बिकेंगे ना? क्यों नहीं, हम चिड़िया से 2 रुपए सस्ते जो देंगे खरबूजे। फिर वो दोनों घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी टीकों वाले खरबूजे तोड़कर बेचने लगते हैं। मीठे मीठे खरबूजे, चिड़िया से 2 रुपए सस्ते खरबूजे लो। ये सुनकर कबूतर वहाँ आता है। पहले मैं खाकर चेक करूँगा और फिर बाद में पूरे 5 किलो लूँगा। लो लो, खाओ चाचा कबूतर, जैसे चाहे तसल्ली करो। फिर कबूतर कालू से एक खरबूजा लेकर खाता है, जो बहुत मीठा था। सच में कौवे और कौवी, ये खरबूजे तो बहुत मीठे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आप मुझे 5 किलो खरबूजे दे दो।
फिर कबूतर कौवे को पैसे देता है और खरबूजे लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर जैसे ही घर पहुँचता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लूसी लूसी, मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। मिठू तोता भी कौवे से खरबूजे लेकर खा लेता है। कौवो, मैंने तो पहली बार इतना मीठा खरबूजा खाया है। हमने बहुत मेहनत की है, एक एक खरबूजे को केमिकल वाला टीका लगाया है। क्या कहा गोरी? मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, गोरी ने कहा है कि हमने एक एक बेल को मेहनत से पानी दिया है, इस कारण हमारे खरबूजे बहुत मीठे हैं। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। मिठू अभी रास्ते में ही था कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाए। मिठू ऐसे मदद की गुहार लगाता है, मगर वहाँ कोई होता तो मिठू की आवाज सुनता। शाम तक कौवा और कौवी केमिकल वाले सारे ही खरबूजे बेच लेते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारे खरबूजे बिकते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। शाम को जब रानो चिड़िया अपने खेत से घर वापस जा रही थी तो तोते को एक पेड़ पर गिरा हुआ देखकर वहाँ आती है। मिठू मिठू, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी। मैंने कालू से खरबूजा लेकर खाया था और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर चिड़िया जल्दी से मिठू को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ कबूतर और लूसी पहले से ही आए हुए थे। कबूतर के ड्रिप लगी हुई थी। क्या मिठू ने भी कौवे के खेत से खरबूजे खाए हैं? हाँ लूसी, बेचारा पेड़ पर गिरा हुआ था, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई। मैं इसे दवा देती हूँ। पहले भी कई पक्षी पेट दर्द की दवा लेकर गए हैं। जिसने भी कालू कौवे से खरबूजे लेकर खाए सबके पेट में दर्द है। इसका मतलब कालू और गोरी ने अपने खरबूजे को कोई केमिकल लगा रखा है। मैं आज ही उनका पीछा करती हूँ और सच सामने लाती हूँ। फिर चिड़िया घर जाने की बजाय कौवों के खेत में एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। आधी रात को कौवा और कौवी भी केमिकल वाली बोतल लेकर आ जाते हैं। कालू, आज केमिकल थोड़ा सा ज्यादा डालना ताकि खरबूजे कल से भी ज्यादा मीठे हो जाए। चिड़िया पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। तो ये बात है, ये दुष्ट कौवे खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगा रहे हैं। कालू कौवा भी केमिकल वाली बोतल से टीके भर भर के खरबूजों को लगाए जा रहा था। सुबह हो जाती है। चिड़िया भी सब पक्षियों को लेकर कौवे और कौवी के खेत में आ जाती है। हमें सब पता चल गया है दुष्ट कौवों कि तुम कैसे पक्षियों की जानों से खेल रहे हो। कौवा और कौवी डर जाते हैं। अपने खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगाते हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कैसे टीके? हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पंजों को पंख लगाती हूँ, मुझे माफ कर दो। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर पुलिस गोरी और कालू को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। वो माँ बेटा तेज
हवाओं में फंस गए थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर तेज हवा उसके बेटे को उड़ाकर दूर ले जाती है। बारिश भी अपने जोरों पर थी। ऐसे हालात में मम्मा चिड़िया रोती हुई एक पेड़ पर बैठ जाती है। कुकू मेरे बेटे, आप मुझसे बिछड़ गए। आप क्यों मेरे साथ आए? अगर मुझे पहले पता होता कि बरसात शुरू हो जाएगी तो कभी मैं आपको अपने साथ ना लाती। बेचारी मम्मा चिड़िया कर भी क्या सकती थी, वो तो बैठी रोए जा रही थी। कुकू हवाओं की दोष पर उड़ता हुआ दूर निकल जाता है और फिर एक बेरी के पेड़ में फंस जाता है। वो